मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस 12 होते हैं, देयर आर 12 टेंसेस। और पहले मैं इंडेफिनिट से शुरू करूंगा, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उसी तरह से फिर कॉन्टिन्यूअस को शुरू करूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैं आपको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो चीजें होती हैं, पहले मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि वो चीजें होती हैं जो रेगुलर एक्शन होते हैं, जो रोज होते हैं, जो हमारे जैसे डेली रूटीन की बातें, जैसे आप रोज सुबह में उठते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज ब्रेकफास्ट लेते हैं, रोज आप शॉवर लेते हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं रोज के, जो रोज आप जैसे स्टूडेंट हैं रोज स्कूल जाते हैं, तो ये जो रोज होती हैं जो चीजें, या जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जैसे रोज सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सारी चीजें, जितने भी नेचुरल जो फिनोमिनाज हैं, नेचुरल जो हैपनिंग्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो सारी चीजें, या हमारी जो रोज की चीजें हैं जो हम रोज करते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइप में जहां पे हमेशा जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, देन नॉट लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर जो फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर दिया है तो इफ गिवन, प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सीखेंगे। और इस इंट्रोगेटिव में वो चीजें होती है जिसका जवाब हमेशा यस या नो में देना रहता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका जवाब यस या नो में हम देते हैं। और आपको हेल्पिंग ऑफ भी इस टेंस का बताया गया था कि इस टेंस का जो हेल्पिंग ऑफ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो डू या डज होता है। डू किसके साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ यूज किया जाता है। डज जो है ही, शी, इट, या कोई नेम आ जाए, या जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ डज का यूज करते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स में नंबर 1 जैसे आया, क्या आपको सुबह उठना पसंद है? क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पसंद है? तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और इसका जवाब जो है यस या नो में देना रहता है। तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव वो होता है जो हिंदी में क्या से शुरू होता है और जवाब देते समय यस या नो से शुरू करते हैं। तो लिखा हमने कि क्या आपको सुबह में जल्दी उठना पसंद है, तो पहले आप सब्जेक्ट किसको पसंद है? आपको। तो सब्जेक्ट यू है और यू को देखते हुए आपको हेल्पिंग ऑफ जो है डू लगाना है, डू से शुरू करना है। डू यू, नॉट नहीं है, अब पीछे से चलेंगे, मेन वर्ब हमेशा पीछे दिया रहता है, सेंटेंस के एंड में दिया रहता है। तो डू यू लाइक, डू यू लाइक, अब उठना के लिए आप टू लगा के गेट अप, टू यू, डू यू लाइक टू गेट अप। फिर जल्दी के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में के लिए आप लिखेंगे इन द मॉर्निंग। तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब इसका जब आप देंगे तो यस से शुरू करेंगे, यस आई लाइक, या अगर नो में है तो नो आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह से आया, क्या उसे गिटार बजाने आता है? क्या उसे
गिटार बजाने आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जब किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी कार्य को करने का ढंग पूछ रहे हैं कि क्या उसे गिटार बजाने आता है, इट मीन्स ये हो गया कि क्या उसे गिटार बजाने का ढंग मालूम है या क्या वो गिटार बजाने जानता है। तो ऐसे स्थिति में किसको बात कर रहे हैं हम? उसे। तो उसे के लिए हम ही या शी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर ही या शी कोई भी लेंगे, उसके साथ हमें हेल्पिंग ऑफ डज लगाना होगा। तो पहले हम हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे डज, फिर ही, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, नॉट नहीं है। अब मेन वर्ब पर आएंगे। तो डज ही नो, यहाँ पे आता का मतलब क्या है? जानना, कि क्या उसे गिटार बजाने का ढंग मालूम है, क्या वो गिटार बजाने जानता है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे नो लिखना है, डज ही नो। अब हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू लगा के तब कोई वर्ब लिखते हैं, हाउ टू प्ले गिटार। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी कार्य को करने के ढंग की बात करेंगे तो हाउ टू लगा के तब उस क्रिया को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है गिटार बजाने आता है, तो अब हाउ टू प्ले गिटार लिखना है। हाउ टू जरूर लगाना है, डायरेक्ट हम टू प्ले नहीं लिखेंगे। जैसे ऊपर वाले में तो लाइक टू गेट अप लिख दिए थे या लाइक टू वेक अप, लेकिन यहाँ पर हम हाउ टू लगा के ही लिखेंगे कोई क्रिया। कब हाउ टू लगाएंगे? जब कोई क्रिया करने का ढंग की बात करी जाए। जैसे अभी आ गया कि क्या आपको डांस करने आता है। आपने सेंटेंस मैंने लिखा, क्या आपको डांस करने आता है या डांस करने का ढंग मालूम है। तो हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आपको डांस करने का ढंग मालूम है। तो आप लिखेंगे डू यू नो, फिर हम नो ही लिखेंगे, मतलब क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? डांस करने का ढंग। तो डू यू नो हाउ टू डांस। तो हाउ टू लगा करके ही ये क्रिया हम लिखेंगे, हाउ टू डांस। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पे किसी कार्य को करने के ढंग की बात करी जाए तो हाउ टू लगा के ही उस क्रिया को लिखा जाएगा। इसी तरह से अभी आ गया कि क्या आपको तैरने आता है, तो आप लिखेंगे डू यू नो हाउ टू स्विम। अब इसका जवाब होगा यस या नो में आप देंगे कि यस आई नो, या अगर नहीं जानते हैं तो बोलेंगे नो आई डोंट, नो आई डोंट नो हाउ टू डांस। मीन्स आप सिर्फ ऐसे भी कह सकते हैं नो आई डोंट। फिर तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे अभी आ गया क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कलम है। क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कलम है, मतलब एक्स्ट्रा पेन है। तो आप क्या लिखेंगे डू यू हैव। अब यहां पर मेन वर्ब जो है पास है के लिए आप हैव लिखेंगे, यही आपका मेन वर्ब है। तो डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, कोई के लिए आप लिखेंगे एनी और अतिरिक्त के लिए लिखेंगे एक्स्ट्रा पेन। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव जिनकी शुरुआत हमेशा डू या डस से होती है, डू या डस से होती है। या एक और एग्जांपल में जिसमें नॉट का भी यूज करके देखते हैं, नेगेटिव का भी यूज करके। जैसे आ गया कि क्या तुम अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हो। क्या तुम अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हो। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मीन्स इंट्रोगेटिव तो है, ये साथ में नेगेटिव भी है, नॉट भी आया है। तो आप तुम को देखते हुए क्या लिखेंगे डू यू नॉट। ऊपर जैसा कि मैंने लिखा हेल्पिंग ऑफ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू यू नॉट। फिर पीछे से आएंगे निर्भर रहना, तो ये यहां पर मेन वर्ब है। डू यू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर के लिए ऑन अदर्स, और अब के लिए नाउ। तो डू यू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स नाउ। तो इस तरह के जो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप हैं जिनकी शुरुआत हमेशा हम डू या डस से करेंगे। अब मैं आपको ले चलूंगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, जिसमें आगे यहां पर हेल्पिंग ऑफ से पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, उसको हम उससे शुरुआत करके लिखेंगे। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं। अब मैं आपको सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव पढ़ाता हूं। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो बस आगे एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका,
मीन्स सेकेंड टाइप में आपके पहले क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाएंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज है वैसे ही है। तो आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम लोग सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आ गया नंबर 1, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, या तुम इस बारे में क्या जानते हो। तुम इस बारे में क्या जानते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बीच में आ गया, तुम इस बारे में क्या जानते हो। इसके पहले आप देख रहे थे कि क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन इस बार क्या बीच में आ गया, तो इस क्वेश्चन वर्ड को पहले हम आगे ले चलेंगे। तो आप लिखेंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे डू यू, अब सब्जेक्ट आपका यू है। व्हाट डू यू नो, पीछे से आएंगे आप, जानने के लिए नो लिखेंगे, व्हाट डू यू नो, फिर बारे में के लिए अबाउट, और इसके लिए दिस लिखेंगे। तो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, और यहां पर अबाउट का मतलब हो गया पूरा बारे में। अब में के लिए इन नहीं लगाएंगे, बस सीधे लिखेंगे व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। उसी तरह से आया कि तुम्हें कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कौन सी फिल्म, इसको हम आगे ले आएंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे विच फिल्म, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ डू यू, डू लगेगा फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा। विच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट, और मोस्ट मीन्स होता है सबसे ज्यादा। विच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट। अब आपने जवाब दिया, तो जवाब जब देंगे तो यहाँ पे यू की जगह आई लगा करके बोलेंगे आई लाइक, अब फिल्म का नाम लिख देंगे और इसके बाद मोस्ट लिख देंगे। आई लाइक, अब जो भी फिल्म आपको अच्छी लगती होगी वो लिख करके फिर मोस्ट लिख दिया आपने। इसी तरह से आया, तो याद रखना है कि विच एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर जुड़ा रहेगा। जैसे कौन सी फिल्म, ऐसे आया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, या आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। जैसे आ गया आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिर आ गया कौन सी कंपनी, तो कौन सी कंपनी में, तो आप यहां पर पहले में से शुरू करेंगे। इन विच कंपनी पहले आगे लिख लेंगे, इन विच कंपनी, फिर इसके बाद आप हेल्पिंग ऑफ डू, फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे। इन विच कंपनी डू यू वर्क। ऐसे ही आया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप लिखेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी या डू यू रीड। आप कौन से शहर में रहते हैं, आपने लिखा इन विच सिटी डू यू लिव। अब आप जवाब जब देंगे तो आई लिव इन मऊ, आई लिव इन गाजीपुर, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, इस तरह से। तो ये विच वाले एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको ले चलूंगा कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड है। जैसे आ गया कि तुम्हें किसके पिताजी, तुम्हें किसके पिताजी यह विषय पढ़ाते हैं, यह विषय पढ़ाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि किसके पिताजी, किसका किसकी के लिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कौन सी था, कौन से के लिए हम लोग विच लगा रहे थे। अब किसका किसकी किसके के लिए हुज लगाएंगे, WHOSE, हुज फादर। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे कि पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं। फादर इज सब्जेक्ट हियर, और जो सब्जेक्ट है वो यहां पर क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ गया है, तो ये सब्जेक्ट की जगह खाली पड़ रही है। यहां पर पढ़ाने का काम फादर कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट है फादर वो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ गया, ये जगह खाली पड़ रही है सब्जेक्ट की। तो आप हेल्पिंग ऑफ भी नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव वाले रूल से चलेंगे। तो हुज फादर, अब सीधे मेन वर्ब पर आ जाएंगे, मतलब आपका हेल्पिंग ऑफ भी नहीं लगेगा, नॉट तो है ही नहीं है, सीधे मेन वर्ब पर आ जाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हुज फादर टीच
और टीच में आप जोड़ेंगे ईएस। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपको पिछले फॉर्मेटिव में बताया गया था इस टेंस के कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो मेन वर्ब में ईएसएस जोड़ना है। तो फादर तो सिंगुलर है, एक ही फादर है कि हर किसी के एक ही फादर होते हैं। तो हुज फादर टीचेस मींस किसके पिताजी पढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठेगा किसको और क्या। तो किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें, यू। फिर क्या पढ़ाते हैं? दिस सब्जेक्ट। तो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको का जवाब देता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब देता है। तो किसको पढ़ाते हैं? तुम्हें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? यह सब्जेक्ट, यह विषय। तो याद रखिएगा हुज के साथ भी कोई न कोई नाउन जुड़ा रहता है। हुज भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके साथ कोई सब्जेक्ट या कोई भी नाउन जुड़ा रहता है, जैसे विच के साथ जुड़ा रहता है। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ अदर क्वेश्चन वर्ड के साथ। जैसे अगला सेंटेंस आया कि आप वहां रोज क्यों जाते हैं। आप वहां रोज क्यों जाते हैं। तो यहां पर क्यों के लिए आप पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे ले आएंगे, व्हाई, फिर हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। व्हाई डू यू गो देयर। आपका ये सेंटेंस हुआ व्हाई डू यू गो देयर। ऐसे ही आया आप सुबह में कितने बजे उठते हैं। आप सुबह में कितने बजे उठते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड आपका है कितने बजे, इसको आप आगे ले आएंगे। तो कितने बजे के लिए व्हाट टाइम, फिर हेल्पिंग ऑफ और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, या हम गेट अप की जगह वेकअप भी लिख सकते हैं। व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ऐसे ही अब आप इसका आंसर देंगे, जवाब देंगे। आई, यू की जगह आई लगा करके बोलेंगे आई गेट अप, फिर एट लिख के टाइम लिखा जाता है। आई गेट अप एट 5 AM या आई गेट अप एट 6 AM। AM लिखेंगे तो इन द मॉर्निंग की जरूरत नहीं है, और अगर इन द मॉर्निंग लिखना है तो AM की जगह ओ क्लॉक लिखेंगे। मीन्स ऐसे लिखेंगे आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग या आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये कितने बजे के लिए आपको व्हाट टाइम लगाना है। फिर कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अभी आ गया कि आप रोज कितनी रोटियां खाते हैं। कितनी रोटियां खाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कितना कितनी के लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। डियर स्टूडेंट्स हाउ मेनी के साथ भी कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहेगा। यहाँ पे रोटियां जुड़ा हुआ है तो हाउ मेनी चपातीज। अब आप देखेंगे कि हाउ मेनी तब लगाना है जब उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन हो। ये CN मैंने लिखा काउंटेबल नाउन के लिए। अगर यही चपातीस तो हम लोग गिन सकते हैं। अगर चपातीस की जगह शुगर आ जाए, मिल्क आ जाए, वाटर आ जाए जो अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे हाउ मेनी को हटा के हाउ मच लगाएंगे। तो हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है और हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। हाउ मेनी का भी अर्थ कितना कितनी कितने, और हाउ मच का भी अर्थ जो है कितना कितनी कितने। तो हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट डेली। डू यू ईट डेली। तो अब आप यहां पर आपने आंसर लिख दिया, जहां यू है वहां पे आई लगा के बोलेंगे आई ईट। अब कितनी चपातीज, हाउ मेनी को हटा के वो नंबर बताएंगे। आई ईट 10 चपातीज डेली, आई ईट 5 चपातीज डेली। तो जितनी भी चपातीज आप खाते होंगे वो हाउ मेनी के बाद जो नंबर ऐसा नाउन आता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब यही अगर आ जाए कि आप रोज कितना दूध पीते हैं। आप रोज
कितना पानी पीते हैं, मान लीजिए हमने दूध की जगह पानी लिख दिया, कितना पानी पीते हैं। तो यहां पर कितना के साथ पानी जुड़ा हुआ है, और पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग पानी को गिन नहीं सकते हैं। तो अब कितना कितने के लिए हाउ मच लगाएंगे, हाउ मच वाटर, और बोलते समय वाटर में र का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, आर को साइलेंट रखना है, क्योंकि आर से पहले वॉवेल है, इसलिए आर को नहीं बोलना है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, डू यू ड्रिंक डेली। तो अब आपने जवाब दिया, यू को हटा के आई, ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर डेली, आई ड्रिंक 3 लीटर वाटर डेली, 4 लीटर वाटर डेली। तो ये हो गया हाउ मच का यूज। तो हाउ मच के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। और हाउ मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन होगा। फिर मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड सिखाता हूं। जैसे आया, आप रोज कितनी देर व्यायाम करते हैं, कितनी देर व्यायाम करते हैं। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स कितनी देर या कब तक अगर आ जाए, कब तक व्यायाम करते हैं या कितनी देर तक व्यायाम करते हैं, तो कितनी देर के लिए हाउ लॉन्ग यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग ऑफ डू, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा यू। हाउ लॉन्ग डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, टेक एक्सरसाइज डेली। तो यहां पर टेक हम मेन वर्ब की जगह यूज करेंगे, एक्सरसाइज के साथ टेक लगाना होता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक एक्सरसाइज डेली। अब आपने जवाब दिया कि मैं रोज आधे घंटे एक्सरसाइज करता हूं, 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, तो आप बोलेंगे आई टेक एन आवर या हाफ एन आवर एक्सरसाइज डेली। तो इस तरह से आई टेक एक्सरसाइज हाफ एन आवर डेली, या पहले आप आई टेक एक्सरसाइज 1 आवर डेली, एन आवर डेली, हाफ एन आवर डेली, 20 मिनट्स डेली, 30 मिनट्स, तो वो हो गया। तो हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर या कब तक। ऐसे ही आया कि आप यहां से कितनी दूर रहते हैं, आप यहां से कितनी दूर रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितनी दूर रहते हैं, ऊपर वाले में कितनी देर था और यहाँ पे कितनी दूर रहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। तो कितनी दूर के लिए आप लिखते हैं हाउ फार, फार FAR है, स्पेलिंग याद रखेंगे। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, रहना के लिए लिव, और से के लिए फ्रॉम हियर। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर। अब आपने जवाब दिया आई लिव 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर या 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो अवे भी लगा के बोलना है, मतलब मैं यहां से 2 किलोमीटर दूर रहता हूं, तो आप बोलेंगे आई लिव 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। फिर अगला है 11वां 11th सेंटेंस कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। सेंटेंस आया आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे कौन के लिए हु ले लेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्या हो जाएगा हु। अब कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाले का नाम नहीं दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट की जगह खाली पड़ रही है। तो जब सब्जेक्ट की जगह खाली पड़ रही है तो ये हेल्पिंग ऑफ भी नहीं लगाना है, सीधे हम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पे चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हु जो है खुद ही सब्जेक्ट का काम करेगा। ये हु क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट का भी काम करेगा, इसलिए अफर्मेटिव रूल से चलेंगे, सीधे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पे चले आएंगे। क्यों हेल्पिंग ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया है, कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाले का नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि कौन पढ़ाता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया है और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डू या डज लेते हैं हेल्पिंग ऑफ,
तो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हेल्पिंग ऑफ भी नहीं लगाना है, सीधे मेन वर्ब पे चले आएंगे। हु, अब टीच पर आएंगे और टीच में ईएस जोड़ेंगे, अफर्मेटिव रूल से चलेंगे। हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलेंगे। हु टीचेस मींस कौन पढ़ाता है, और फिर किसको और क्या। तो जो किसको का जवाब देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो क्या का जवाब देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आपने जवाब दिया कि हु को हटा के सीधे नाम ले देंगे जो आपके टीचर हैं। जैसे आपने कहा मिस्टर सुरेंद्र मौर्य सर टीचेस मी इंग्लिश। अब यहाँ पे यू को हटा के आप मी लिखेंगे, मीन्स मिस्टर सुरेंद्र मौर्य सर हमें या मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आपने हु को हटाया और सीधे उनका नाम ले लिया, मिस्टर मौर्य सर टीचेस मी इंग्लिश डेली, या सिर्फ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो हु, अब मैं आपको हुम का यूज बताता हूं। अगला है जैसे कि आप अपना आदर्श किसको मानते हैं, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं या किसको समझते हैं या किसको मानते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि किसको आया है, तो किसको जब आ गया किसे या किसको, तो इसके लिए आपको लेना है हुम। ये हु का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हुम, जैसे ही का हिम, दे का देम, उसी तरह हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है। पहले हुम ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, अपना आदर्श मानते हैं कौन, आप। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यू दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट दिया है तो आपको हेल्पिंग ऑफ भी लगाना है। तो हुम डू यू, और मानना के लिए आप कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर। हुम डू यू कंसीडर योर आइडियल, योर आइडियल। यहां पे आप आइडियल की जगह रोल मॉडल भी लिख सकते हैं, रोल मॉडल। हुम डू यू कंसीडर योर आइडियल या योर रोल मॉडल। अब जवाब दिया आपने कि मैं अपना आदर्श भगवान बुद्ध को मानता हूं या स्वामी विवेकानंद को मानता हूं, तो अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, आई कंसीडर। अब जिसको मानते हैं वो यहां पे लिखेंगे, आई कंसीडर महात्मा बुद्ध माय आइडियल। या आपने लिखा कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानता हूं, तो आई, यहां पे यू की जगह आई कंसीडर स्वामी विवेकानंद माय आइडियल। तो इस तरह से ये आपका हुम रहा। तो किसे या किसको, जब हुम लगेगा, हुम रहेगा तो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देखिए जब सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हुम लगेगा, और सब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो हु लगेगा। और हुज कब लगेगा, जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ा रहे, जैसे किसके पिताजी, अभी आया था इसके पहले एग्जांपल, तो वहां पे हुज फादर, तो हुज के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहता है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स जो है मैं आपको दूसरे क्वेश्चन वर्ड को पढ़ाऊंगा। मैंने आपको सिखाया हु का यूज, हुज का यूज, हुम का यूज, विच का यूज, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। फिर और भी कई सारे एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन वर्ड है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबका एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे आ गया कि आप सुबह के नाश्ते में, आप सुबह के नाश्ते में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन वर्ड दो बार आ गया, जैसे क्या क्या लेते हैं, या आपके साथ स्कूल कौन कौन जाता है, आप अपने बर्थडे पे किसको किसको बुलाते हैं। तो ये जो है जब एक ही क्वेश्चन वर्ड जब दो बार आता है तो वहां पर उसके साथ ऑल जोड़ दिया जाता है। तो पहले आप क्या के लिए व्हाट, और फिर इसके साथ आपको ऑल जोड़ देना है। तो व्हाट ऑल का मतलब हो गया क्या क्या। ऐसे ही अगर आ गया कौन कौन आ गया तो हु ऑल। वैसे ही आ गया कि आप कहां कहां जाते हैं, रोज आप कहां कहां पढ़ाते हैं, कहां कहां, तो वेयर ऑल डू यू टीच। तो जब एक ही क्वेश्चन वर्ड दो बार आते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं, तो आप उसके साथ ऑल जोड़ दीजिएगा। तो व्हाट ऑल डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट ऑल डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो सुबह के नाश्ते को आप क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और टेक के साथ यहाँ पे इन की जरूरत नहीं है, हिंदी में तो आया है नाश्ते में, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे फॉर। तो व्हाट ऑल डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये मैंने आपको सिखाया
कि जब एक ही क्वेश्चन वर्ड 2 बार आएगा तो उसके साथ ऑल जोड़ दीजिएगा। अब जैसे कौन कौन, एक अगला एग्जाम्पल है कि आपके साथ स्कूल कौन कौन जाता है, आपके साथ स्कूल कौन कौन जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन 2 बार आ गया, तो हु ऑल, और सीधे हु के बाद ऑल जोड़ देंगे, 2 बार आ गया है। हु ऑल गो टू स्कूल विद यू, हु ऑल गो टू स्कूल विद यू। अब आपने जवाब दिया कि मेरे साथ मेरे दोस्त और मेरा भाई स्कूल जाता है, तो आप हु ऑल को हटाएंगे और लिखेंगे माय फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स गो टू स्कूल विद मी। यहां पे यू की जगह मी हो जाएगा, विद मी। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ और भी जुड़ जाते हैं, जैसे अभी तो एक ही क्वेश्चन वर्ड जब 2 बार हो रहा है तो ऑल जोड़ रहे हैं। अब यही अगर आ जाए कि आप सुबह के नाश्ते में और क्या लेते हैं, आप सुबह के नाश्ते में और क्या लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड के साथ और जुड़ गया, और क्या लेते हैं। तो अब और जुड़ जाए, तो जब आप क्वेश्चन वर्ड के साथ और जुड़ जाए तो इसके लिए एंड नहीं लगाना है, एल्स जोड़ना है, एल्स। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को आप लेंगे व्हाट एल्स, यहां पे एल्स की मीनिंग और है, व्हाट एल्स डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट एल्स डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे ही तो जब भी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ और जुड़ जाए तो आपको एल्स जोड़ना है, याद रखना है। जैसे भी आ गया कि तुम्हारे साथ कोचिंग और कौन जाता है, तो आप हु एल्स, यहां पे ऑल को हटा के क्या लिखेंगे, एल्स जोड़ देंगे, हु एल्स गो टू कोचिंग विद यू। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन वर्ड के साथ और जुड़ जाए तो एल्स जोड़ दीजिएगा। ऐसे ही अगर आ गया कि आप और क्या लेते हैं तो व्हाट एल्स हो गया, और क्या पढ़ते हैं व्हाट एल्स डू यू रीड हो गया, आप और कहां काम करते हैं तो वेयर एल्स डू यू वर्क हो गया, डू यू वर्क। तो ये आपके रहे क्वेश्चन वर्ड के साथ एल्स आपने सीखा। और तो आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन वर्ड को सिखाया कि कैसे इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके और हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हम लोग सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हम कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स या क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसको सॉल्यूशन भी भेज दिया करूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और फिर सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने मैंने उसमें बेल जो है आइकन, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।